नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब से हम लोग सभी विषयों के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे हमें कोई भी क्वेश्चन छूटने की शंका नहीं रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन से पूरे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे ताकि आपसे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन न छूट सके। इससे एग्ज़ाम में लगभग 10 या 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्लांक नियतांक, जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं, के लिए बीमीय सूत्र क्या होगा। तो एच बराबर हम लोग फार्मूला जाते हैं एनर्जी बाई न्यू। क्या होता है? एनर्जी बाई न्यू होता है। ठीक है, तो एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? बीमा इसका होता है ml² टी के पावर -2 होता है, और टाइम इन्वर्स इसका होता है न्यू का होता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ जाएगा ml² टी के पावर -1 हो जाएगा। यानी प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ml² टी के पावर -1, यानी 1 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जूल इंटू सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है? जूल इंटू सेकेंड, तो वो है कोणीय संवेग का मात्रक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? जूल इंटू सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा? कोणीय संवेग का। क्वेश्चन को याद करते चलिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्टीफन नियतांक का मात्रक है। स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या है? तो वो है वाट मीटर के पावर -2, क्या है? वाट मीटर के पावर -2 केल्विन के पावर -4। तो यानी 3 का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन को याद करते चलिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन को हमने लाया है इस बार वीडियो में, और नए नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सार्वत्रिक गैस नियतांक आर, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? आर से। गैस कांस्टेंट जिसका नाम है इंग्लिश में, तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स होता है। ठीक है, इसका क्या मात्रक होता है? जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स होता है। यानी 4 का क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस युग्म की विमाएँ समान होती है? तो वो आप लोग को पता होना चाहिए, संवेग और आवेग की विमाएँ समान होती है, एसआई मात्रक भी इसका समान होता है। ठीक है, याद करिएगा, एसआई मात्रक भी इसका समान होता है, बाकी सभी के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यानी 5 का क्या सही आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन सी वाट के तुल्य नहीं है? ये ऑप्शन में से वो कौन है जो 1 वाट के बराबर नहीं है? तो वो इसका सही आंसर मैं बता देना चाहता हूँ, एम्पियर प्रति वोल्ट। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 वाट के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, यानी 6 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब 1 वाट के बराबर हो जाएगा। 1 वाट बराबर हम बोल सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, 1 वाट बराबर एम्पियर इंटू वोल्ट बोल सकते हैं। ये ऑप्शन में पूछ देगा कि 1 वाट बराबर, तो आपको 1 वाट बराबर है, तुल्य है, तो आप क्या ऑप्शन में, अगर ये रहा तो ये मार दीजिए, अगर ये ऑप्शन में रहा तो इसको मार दीजिए, अगर एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम रहा तो भी इसको भी आप मार सकते हैं। तो इससे आपको कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है, निम्न में से कौन है? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है वोल्ट होता है, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? वी से सूचित करते हैं। तो फेराड हो गया, फेराड को हम लोग, फेराड किसका एसआई मात्रक है? तो वो फेराड होता है संधारित्र का, याद करते चलिए। और ओम हमारा हो गया प्रतिरोध का। ठीक है, किसका? प्रतिरोध का, जिसका कुछ इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है ओम का। और एम्पियर आप लोग को पता होना चाहिए विद्युत धारा का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आपको एक ऑब्जेक्टिव से कम 3 या 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष आप लोग को पता होना चाहिए, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, दूरी का क्या मात्रक है? प्रकाश वर्ष। और समय का क्या मात्रक होता है? तो सेकेंड होता है। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता का क्या मात्रक होता है? तो ये होता है कैंडेला होती है। ठीक है, याद करिएगा क्या होता है? कैंडेला होता है। और प्रकाश की चाल, तो उसको चाल के तो आप लोग जानते ही होंगे, दूरी बटे क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय, उसके अनुसार आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सूर्य का ताप नापा जाता है। सूर्य का ताप किसके द्वारा नापते हैं? तो वो नापते हैं उताप मापी से। किसके से? उताप मापी से नापते हैं। ठीक है, याद करिएगा, किससे? उताप मापी से। यानी 9 का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ml³ टी के पावर -1 क्यू के पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी बीमा है? तो ये बीमा होती है प्रतिरोधकता की। ठीक है, क्या होती है? प्रतिरोधकता की होती है।
प्रतिरोध इंटू मीटर, ठीक है, ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर होता है, ओम मीटर इसका एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का क्या मात्रक होता है, ओम मीटर होता है। इसका बीमा क्या होता है, ml³ टी के पावर -3 क्यू के पावर -2। बीमाओं को आप लोग आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं केवल उसका एसआई मात्रक से, किससे, एसआई मात्रक से, और नहीं तो आपको उसका फॉर्मूला से, भौतिकी फार्मूला से भी आसानी से बीमाएं निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक है। एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का क्या मात्रक है, तो वो है हेनरी मीटर के पावर -1। हेनरी मीटर इन्वर्स कर सकते हैं, तो एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक क्या होगा, हेनरी मीटर इन्वर्स, याद करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रम की संख्या होती है। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी पूछे जा चुके हैं बोर्ड में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁴, ठीक है। एक माइक्रोन में कितने होते हैं, तो 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6 होते हैं, ठीक है। 10 के पावर कितने होते हैं, -6 होते हैं, और इसमें होता है 10 के, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 होता है, ठीक है। कितने होते हैं, 10⁻10 होते हैं। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। तो 1 माइक्रोन में कितने होते हैं, 10 के पावर -6, और 1 एंगस्ट्रम में कितने होते हैं, तो 10⁻10। तो ये 12 का क्या हो जाएगा सही आंसर, 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10⁴। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एंगस्ट्रम किस भौतिक राशि का मात्रक है। एंगस्ट्रम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो वो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का, ठीक है। इसकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है, एंगस्ट्रम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है केल्विन किस राशि का मात्रक है। अब केल्विन किस राशि का मात्रक है, तो वो है ताप का। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, तो वो ये हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का आप लोग को पता होना चाहिए, कैंडेला होता है। उष्मा का क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, सॉरी उष्मा का हो जाएगा जूल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1 नैनोमीटर तुल्य होता है। 1 नैनोमीटर कितने तुल्य होता है, तो 10⁻7 सेंटीमीटर के होता है, ठीक है। कितने होता है, सेंटीमीटर के, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 होता है, ठीक है। इसको भी याद करिएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻9 भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लीटर किस पद्धति का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मीटरी पद्धति, ठीक है, मीटरी पद्धति है जिसमें लीटर आता है, ठीक है। तो याद करिएगा, 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, तो कौन सा मात्रक है, तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक है, ठीक है। तो यानी 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और एम्पियर का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, सॉरी विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक हो जाएगा। एम्पियर को तोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 0.0001 में कितने सार्थक अंक होंगे। अब सार्थक अंक का कंडीशन आ गया है, ये भी क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक यानी पीई पीएम पीएमडी में पूछा जा चुका है। तो जीरो के अगर पहले में जीरो रहे तो उसको नहीं गिनना है, अगर अंक के बाद जीरो आए तो उसको गिनना है। तो अंक के बाद अंक कितना है, 1 है, तो इसमें 1 ही अंक है, बाकी तो जीरो, तो सब पहले से जीरो है। तो इसका 18 का क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 0.06050 में कितने सार्थक अंक है। अब देखिए, अब पहले जीरो है तो इसको नहीं गिनेंगे, ये भी पहले है, इसको नहीं गिनेंगे। अब अंक के बाद जितने भी जीरो आएंगे सभी गिना जाएंगे, यानी 6 हो जाएगा 1 हमारा, 0 हो जाएगा 2, 5 हो जाएगा 3, और ये 0 हो जाएगा 4। यानी इसमें कितने सार्थक अंक हुए, तो इसमें हुए हमारे 4 सार्थक अंक हुए। तो यानी 19 का क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द्रव्यमान कौन सी राशि है। द्रव्यमान कौन सी राशि है, तो वो द्रव्यमान मूल राशि है, ठीक है, मूल राशि है, और द्रव्यमान अदिश राशि भी है। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि भी है और मूल राशि भी है। यानी 20 का क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बी और सी, ठीक है, दोनों हो जाएगा। यानी 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो कैसा लगा, आपको और भी क्वेश्चन अगर ऐसे ही चैप्टर वाइज चाहिए तो कमेंट में जरूर बोले कि हमें चाहिए हाँ हाँ, यस यस कमेंट जरूर करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।